साडा संविधान आ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सानू संविधान का पहला आर्टिकल बारे पता होना चाहिए कि पहला आर्टिकल काहदी गल करदा। असीं देखते हैं कि संविधान के पहली आर्टिकल दे विच की लिखा होया, इंडिया दैट इज़ भारत। बहुत वधिया गल आ, पेपर ते क्वेश्चन बहुत बारी आउंदे ने कि भारत शब्द साडे संविधान च कित्थे लिखा होया, तो कित्थे लिखा होया? संविधान के पहले आर्टिकल च लिखा होया भी भाई साडा जिहड़ा भारत आ उहदे दो नाम ने, जां तां इंडिया जां की आ भारत, दो ही नाम ने बस। तीजा भारत का कोई होर नाम नहीं हैगा। भावें पुराने समय में भारत के बहुत सारे नाम रहे होणगे, पर अज संविधान के अकॉर्डिंग भारत दो ही नाम ने, जां तां इंडिया जां की आ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये संविधान का पहला आर्टिकल दस्सिओ जिस लिखा होया कि इंडिया जो भारत आ वो की है यूनियन ऑफ स्टेट। वट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट? ਇਹਦਾ मतलब ये है साथियों कि जिन्ने भी स्टेट ने, असल में यूनियन दो वर्ड होंगे ने, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनाइटेड स्टेट्स। साथियों साडे असीं देख रहे हैं कि साडी दुनिया में दो तरह के देश मिलते हैं, एक तो मिलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट वाले देश, एक मिलते हैं यूनाइटेड ऑफ स्टेट वाले देश। जिवें आपां कहने अमरीका, अमरीका का पूरा नाम की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझे गल नूं? यूके, यूके का पूरा नाम की है? यूनाइटेड किंगडम। जो क्वेश्चन है कि यूके की तो मिलकर बनया होया, तो तीन देश ने, इंग्लैंड, इंग्लैंड एक वखरा देश आ, स्कॉटलैंड ते नॉर्दर्न आयरलैंड, ये तीन अलग अलग देश ने। पर इन्हां देशों ने समझौता किया कि सानू अपनी फौज नूं इकट्ठा कर देना चाहिए, सानू अपने फॉरन रिलेशन नूं इकट्ठा कर देना चाहिए, सानू अपनी राजा या राणी एक बंदा बनाना चाहिए। तो सानू अपने राजा या राणी की एक बंदा बनाना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब तिन्ना ने अपने कुछ गल्लां नूं साझा रखा। पर अज भी इंग्लैंड एक वखरा, स्कॉटलैंड वखरा, नॉर्दर्न आयरलैंड वखरा देश है कहना मतलब, पर हम देश नहीं रहे। वो इंग्लैंड हम कहने देश नहीं, देश कौन है? यूके। पर इंग्लैंड का की बन गया? भाग बन गया। भाग होने की बन गए? राज बन गए। ये तिन्ने की बन गए? स्टेट बन गए। तो मेन देश कौन बन गया? यूके बन गया। ध्यान रखो फर्क है यूके तो इंग्लैंड के विच। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड ते नॉर्दर्न आयरलैंड तिन्ना तो मिलके की बनता साथियों साडा यूके यूनाइटेड किंगडम बनता। भावे आए इन्होंने कहा भी सानू इकट्ठा कर लेना चाहिए अपना काम, तो इकट्ठा कर लिया तो उत्थे की बन गया? यूनाइटेड। उवें USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अज ये क्वेश्चन आया कि किन्ने स्टेट ने अमरीका दे विच? भारत च किन्ने स्टेट ने? भारत च किन्ने स्टेट ने? सौखा तो क्वेश्चन। भारत राज्यों की गिनती कितनी आ? स्टेट राज्यों को कहते हैं, उलझना नहीं चंगा। तो प्रांतां नूं राज्यों को कहते स्टेट। किन्ने स्टेट ने अपने? 28 स्टेट ने। तो उवें क्वेश्चन आया है पेपर च कि अमरीका च किन्ने स्टेट ने? अमरीका च राज्यों की गिनती कितनी आ? साथियों अमरीका च राज्यों की गिनती कितनी आ? 50। ध्यान रखना है गल, पेपर क्वेश्चन आया है अमरीका च राज्यों की गिनती कितनी आ? 50 गिनती है। जिवें असीं पढ़ते हैं उत्थे मिशीगन होया, कैलीफोर्निया होया, ये उत्थे शहर नहीं है। तो जो गल आउंदी ना भी अपने अकाली दल वाले कहते सी कि असीं पंजाब नूं कैलीफोर्निया बना देंगे, तो कैलीफोर्निया एक स्टेट आ उत्थों दा अमरीका का, तो जो बहुत वधिया तरीके नाल काम करदा, तो वधिया सारा सिस्टम लग्या है उन्हां दा। तो पंजाब अपने अकाली दल कहते कि असीं पंजाब नूं कैलीफोर्निया बना देंगे, भाव असीं उहदे वर्गा स्टेट बना देवांगे। तो स्टेट ने उत्थे जिन्हां दी गिनती कितनी है? 50। पर स्टार्टिंग सिर्फ 17 स्टेट ही सी, 17 अलग अलग देश सी, स्टेट नहीं देश सी। उन्होंने कहा भी यार सानू डर लगता साडे ते इंग्लैंड की ना कर दे, हमला ना कर दे, साडे ते फ्रांस की ना कर दे, हमला ना कर दे, साडे ते रशिया हमला ना कर दे, आओ आप इकट्ठे हो जाते। 17 के 17 देश की हो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कुछ पता कर लिया भी असीं इकट्ठियां फौजां रखा करांगे आपदे। साडा जिहड़ा मुखी होऊगा एक बंदा होऊगा जो सानू की करूगा? गाइड करूगा। तो वो देश सीगे इकट्ठे होकर की बन गए? एक देश बन गया। तो हुण देश तो की बन गए? राज बन गए। कहने का मतलब समझ रहे हो गल नूं? तो उत्थे शब्द किहड़ा आउंदा है? यूनाइटेड। यूनाइटेड थोड़े तो क्वेश्चन आ कल में दस्यो आप पढ़ते हैं UAE, पढ़ते हैं ना UAE। UAE की पूरी फुल फॉर्म की है?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ UAE ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਪੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰ, UAE ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ USA ਬਣ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, UK ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, UAE ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਐਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆਗਾ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲਿਓ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, 28 ਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, 9। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੌਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਊ। ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਕਰੂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, चौथा लद्दाख, हाँ चौथा लद्दाख। आ दोवें नवे केंद्र शासित प्रदेश बने ने, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख। पंजवां हैगा लक्षद्वीप अते मिनीकोय, इकट्ठे है। छेवां हैगा अंडमान निकोबार, सतवां हैगा पुडुचेरी, मिनीकोय। आठवां हैगा दादर नगर हवेली। नौवां हैगा दमन ते दीव। दीप ਅਤੇ मिनीकोय कोई गल जवाब साडा, कोई गल। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ।
हरियाणे के अंडर ऐड कर दो, जोड़ा अंबाले वाला इलाका वो दे दिओ पंजाब में, क्योंकि ਜਿਹੜੇ अपने ना मानसा लंघ के जाओगे इन्होंने लोगों की बोली भी कल्चर भी हरियाणे नाल मैच करता। अंबाले का कल्चर किहदे नाल मैच करता गा, लिखो साथियों, संविधान का दूजा भाग अनुच्छेद 5 तो 11, संविधान दूजा भाग अनुच्छेद तो 5 तो 11 विच दर्ज है, 5 तो 11 विच दर्ज है। ये नागरिकता दूजा जिहड़ा अनुच्छेद है किहदी गल करदा, नागरिकता की गल करदा। संविधान का आर्टिकल 5 तो 11 किहदी गल करदा, नागरिकता की गल करदा कि भारत में कौन नागरिक होगा, भारत में नागरिक किहनूं मन्निया जाऊगा। ये संविधान दूजे भाग दूजे का भाग आ गया। असीं देखते हैं तुहानूं सारे आर्टिकल ये याद रखने की लोड़ नहीं, असीं तोड़िया है 5 6 7 8 9 10 11 ऐ करके 5 च लिखता भी जेड़े 15 अगस्त 1947 नहीं 26 जनवरी 1950 जेड़े बंदे 26 जनवरी 1950 तो भारत में रह रहे हैं, बस वो सारे की हो गया जो भारतीय, समझे गल। तो गल लिखती भी भाई जेड़े बंदे 26 जनवरी 1950 तो तक भारत में रह रहे हैं वो बंदे सारे की हो गए, भारतीय बन गए। 6वें लिखता भी जेड़े 26 जनवरी 1950 तो पाकिस्तान तो इंडिया च आ गया, कोई मर्जी बंदा होया जेकर वो पाकिस्तान तो इंडिया च आ गया, पहला कोई लाहौर च रहिंदा सीगा, कराची च रहिंदा सी, पर वो की आ गया भारत आ गया, तो जो भारत आ गया वो भी की हो गया जो भारती बन गया। समझ उन्होंने कोई नागरिकता का प्रूफ देने की लोड़ नहीं, बस वो भारती बन गया जोड़ा बंदा वो टाइम च आ। तीजे नंबर साथियों कुछ यह भी होंगे जोड़े कहने होंगे चल घूमे आने भारत तो सीगे पर पहला की वागे पाकिस्तान वागे, होने कहे छोटे वर्गे गेड़े कढ़ने वाले भी चल साल क ला के देखते हैं जी लग्या कि नहीं लग्या है ना, पहला की वागे पाकिस्तान वड़ गए फिर लगे भी नहीं यार जी लगता चलो मुड़ के की चल रहे हैं भारत चल रहे, यह जी होंगे ना बंदे विचारों सब बहुते बंदे भारत वागे पर उत्थे रहे नहीं, उत्थों मुड़ के फिर की आ गए भारत आ गए। तो जेडे बंदे यह मुड़े आए तो कोई गल नहीं भाई जाया है सैर कर आए, कभी 26 1950 तो पहला मुड़े आए, यदा मतलब वो भी नहीं भारती समझी गल। 3 गल बनाए लिखती इन्होंने भी कोई मर्जी बंदा जो भारत जम्मिया पाकिस्तान तो आ गया, पहला भारत वा गया फिर भारत चो की आया मुड़े आया, समझे गल। जां फिर ये भी लिखा होया बहुत सारे ना बंदे अंग्रेजों तो डर तो सानू अंग्रेज की ला देना फड़ ना लैन फांसी ला देना, ये कितने भागे सीगे, जापान भज गए, इंग्लैंड भज गए, आस्ट्रेलिया भागे, दक्षिणी अफ्रीका भागे, बहुत सारे ये देखा भी गए भी यार भज के वग जाने यार भारत भी सानू सजावां हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी से वो करों तो बहुत सारे देशों भज गए, पर जो लगे आज़ादी मिल गई तो की आगे वापस आ गए उस टाइम समझ। हाँ गल सुन तो मुड़ के की आ गए भारत में आ गए, जो भारत मुड़ के आए तो जेकर वो मुड़ के आ गए वो भी अज तो बाद की बन गए भारतीय बन गए। तो पहले ऐ लिखिया गल्लां बातां समझे गल। फिर अगले आर्टिकल कहा भी भाई अज तक तो गल निबड़ गई, क्योंकि साडा संविधान कदों लागू होया 26 जनवरी लागू होया ना, उदों तक तो गल निबड़ गई भाई यार संविधान च लिखता। ये तो बाद कोई नवा बंदा नागरिक बनना चाहता तो किहदे कोल पावर, फिर लिखता अगले आर्टिकल 8वें भी भाई ये तो बाद संविधान को पावर नहीं, पावर किहदे कोल आ, सेंटर सरकार को पावर आ कि वह की प्लैन बनाती है, की प्लैन बना के बंदे करती है ऐड करती है। 3 गल्लां तो पहले लिखता भी आ भारती होणगे, फिर वाले आर्टिकल च कहा भी भाई ये तो बाद जिम्मेवारी किहदी हुण सेंटर सरकार की, सेंटर सरकार की कानून बनाती है की नहीं बनाती, उहदे हिसाब नाल ही भारत की की मिलूगी नागरिकता मिलूगी। ये तो बाद भारत सरकार 1955 के साथियों एक एक्ट लेके आई जिन्होंने नागरिकता का एक्ट कहते हैं, नागरिकता एक्ट सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। अज भारत में साथियों यही एक्ट चलता, यही एक्ट के अधीन भारत में की मिलती है नागरिकता मिलती है। ध्यान रखना क्वेश्चन है कि एक्ट आ सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेंटर सरकार का एक्ट आ, वो अधीन ही भारत के कोई बाहरला बंदा कोई कोरिया तो बंदा आ गया, अफ्रीका तो बंदा आ गया तो उन्होंने क्या भारत नागरिक बना लिया जाता, वो कि अंडर मिलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर की दर्ज किया जाता। साथियों जेकर कोई भारत बाहरला बंदा जिमें आप जाने कनेडा पहला कहने भी भाई कनेडा देश का जाके असीं की हो गई PR हो, पहले तो असीं स्टडी बेस पर जाने ना, स्टडी बेस तो बाद की मिल जाने PR हो जाने। बट मीनिंग ऑफ PR वो तो अलग अलग रूल नहीं, एक देश का वखरा वखरा। शाबाशी
नागरिकता नहीं थी परमानेंट रेजिडेंस, ये परमानेंट रेजिडेंस हो गया। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब की है जिसे पक्का रहूगा, कढ़ते नहीं उन्होंने, पर नागरिकता नहीं बनया, नागरिकता तो बाद बनूगा, सिटीजन तो बाद बनू। की फर्क आ पी आर तो सिटीजनशिप दे कर, पी आर तो रह सकता, वोटां च नहीं खड़ा, वोटां नहीं पा सकता, कहना मतलब समझे गल की हो सकता दसदा। तो असं देखते हैं कि बाहर रिलेशन के पी आर हो गया, पी आर तो बाद उन्होंने सिटीजनशिप मिलती है, फिर वो वोटां भी उत्थे खड़ा हो सकता, उत्थे कहना मतलब वो वोटां पा भी सकता है। इंडिया के विचकार साथी वही सिस्टम चलता, तुहानूं माड़ा समझावां मैं। इंडिया सिस्टम की चलदा है, इंडिया सिटीजनशिप एक्ट के अंडर लिखा होया कि भारत विच कोई बंदा आया, वो भारत में 7 साल रहा, 7 साल मिनीमम 7 साल, जो भारत 7 साल रहा, 7 साल रहंदे आ ਉਹਦੇ ਤੇ कोई केस नहीं किया, उन्हें कोई किसी ने ठगी नहीं की। 7 साल के पहला वो देश च कोई भी कोई उन्हें कोई की नहीं किया, कोई ठगी वगैरह केस नहीं है, कोई बंदा नहीं मारिया, कहना मतलब डिफाल्टर नहीं है। 7 साल बाद जाके साथियों उन्होंने दैट इज की है भारत की मिलती है, नागरिकता मिलती है। तो भारत में सिस्टम के 7 साल रहना पैंदा, वो 7 साल ना तो वोट पा सकता भारत के विचकार, ना ही वो किसी के अगेंस्ट बोल सकता। तो डेमोक्रेसी अपने लोगों वास्ते है, उन्होंने वास्ते नहीं है, तो वो ना किसी को अपोज कर सकता, ना ही किसी को चंगा कह सकता, कुछ नहीं। काम भी जोड़ा वो सरकार जो नागरिक ही नहीं है तो सरकारी जॉब वास्ते वो कोई एलिजिबल नहीं है, प्राइवेट जॉब कोई ना कोई किस तरीके की भारत में कर सकता। 7 साल बाद उन्होंने की मिल रही है भारतीय की नागरिकता में, ये काफ़ी न्यूज़ च रहा है जी। बस फिर काढ़ देंगे, कहेंगे चलो भाई अब देश कर जाके जेल से पा देंगे, जा करेंगे बाहरले पास। असीं देख रहे हैं कि अजकल न्यूज़ च रहा क्योंकि जी रीसेंट गवर्नमेंट आ उन्हें चेंजिस किए सिटीजनशिप एक्ट के, ये ध्यान रखना है, करंट अफेयर की गल है। अजकल काफ़ी न्यूज़ चल रहा है सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि तुहानूं पता हो साल 2 साल पहला सरकार नहीं करता, सरकार कहती भी जेड़े हिंदू सिख जां बोधी जां जैन ये धर्मां दे लोग रह रहे हैं पाकिस्तान, रह रहे हैं अफगानिस्तान, रह रहे हैं बांग्लादेश, 3 देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान ते बांग्लादेश च पुत्रों की आ रह रहे हैं, वो भारत में आ गए, उन्होंने 7 साल रहने की लोड़ नहीं, वो सिर्फ 2 साल भारत में रहन, 2 भारत रहन, 2 साल बाद उन्होंने मिल जाओगी नागरिकता भारत की है नहीं। हाँ सिर्फ 3 देशों, ये काफ़ी रौला चलिया भी यही देशों को क्यों दैट इज की रखा गया वगैरह वगैरह, आप ये चर्चा च नहीं पैंदे क्योंकि ये वही गल पॉजिटिव पॉइंट भी नैगेटिव भी नहीं, जिन्हें मर्जी कड्ढी चलो, पर जी पेपर तौर पर यह रखना भी किहड़े 3 देशों के लोगों को भारत ने ईजी किया, वो किया पाकिस्तान अफगानिस्तान ते बांग्लादेशियों को, तो वो किहड़े धर्म के लोगों को हिंदू सिख बोधी ते जैनी भारत में आके ईजी की लै सकते, नागरिकता लै सकते, ध्यान रखना है गल। एक ये उल्ट चलिया भी भारत वाले नागरिकता चेंज कर रहे हैं, पर ये भारत नागरिकता की कोई गल नहीं है, बाहरों आने वाले की गल है, यही नहीं है कि भारत किसी को कढ़ दिता जाऊगा नागरिकता के विचकार, समझे गल। बाहरों का बंदा आऊगा उन्होंने ईजी करता गया सिर्फ आ 3 देशों के लोगों को, तो भी हिंदू सिख बोधी ते जैनी, बाकी सारे 7 साल रहने, सिर्फ 2 साल रहना, 2 साल क्यों वो पिछों चैक करते हैं। मान ला भी आप हम हर एक देश में वोटर कार्ड बने होंगे ने, उमें पाकिस्तान जी वोटर कार्ड ने ना, उमें उन्होंने सारा उत्थे अपनी वो बैठी हैगी अंबैसी बैठी है, अंबैसी चैक कर दे भी ये बंदे की बैकग्राउंड मगरले पास उठूँ, फिर उन्होंने नागरिकता देंगे नाम, समझे गल। तो नागरिकता के लिए ये पावरां बनिया हुई ने, ये सारी गलबात की अंडर है, ये अंडर एक गल विचों रह गई, भारत नागरिकता बंद भी कर सकता, किसी देश किसी बंदे की नागरिकता छड्डिया भी जा सकता भी भाई साढ़े भारत का बंदा नहीं रहा, समझे गल। तो नागरिकता मिल भी सकती है, वो प्रोसैस की आ बन 7 साल रहना पैंदा वगैरह वगैरह, भारत च नागरिकता छड्डी भी जा सकती है किमें, या तो पहली गल भी भारत का बंदा हम मान लो कोई बंदा इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड जाके उत्थों का की बन गया सिटीजन बन गया, इंग्लैंड सिटीजन बन गया, तो तुहानूं पता भारत च कानून की है, एक बंदे कोले 2 नागरिकतावां नहीं हो सकती, नहीं आ कानून बहुत पुराना नहीं पास किया पाकिस्तान अफगानिस्तान। हाँ जी आ गल दसदा कि नागरिकता छड्डनी होवे तो पहला तो की है भी किसी भी बंदे भारतीय को 2 देशों की नागरिकता नहीं हो सकती, जे उन्हें इंग्लैंड की लै ली तो उन्होंने पूछा जाऊगा भी भाई या तो इंग्लैंड की छड्ड दे नागरिकता, जा कि छड्ड दे भारत की छड्ड दे, हम ऑब्वियस इंग्लैंड की छड्ड नहीं है ना, 30 लाख ला के गया है तो कि छड्डूगा भारत की नागरिकता छड्ड।
ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਛੱਡਣੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਛੱਡਣੀ ਪਊ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਊਗਾ? ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਓ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ। ਭਾਗ ਆ ਸਾਥੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 35 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਣ 6 ਦੇ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸਾਥੀਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਈ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੱਢਤਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਬਾਕੀ 6 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ BJP ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੋਲ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ।
कहने का मतलब जेकर तो मौलिक अधिकार नहीं है। टोटल 6 ही मौलिक अधिकार ने, किहड़े-किहड़े ने कापी ते नोट कर लेने। पहला है समानता का अधिकार। समानता अधिकार ये संविधान के 14 तो 19वें अनुच्छेद च समानता अधिकार दी गल्लां कीतियां गईयां। कापी नोट करना। पहला है समानता अधिकार 14 तो 19। दूजा है स्वतंत्रता का अधिकार है स्वतंत्रता का 19 तो 22। फिर है शोषणता के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। 25, 28 की मिलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के है जी। समानता का अधिकार तीजा है शोषणता का अधिकार, शोषणता के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। पंजवां है सभ्याचार बोली दे अधिकार। 29 ते 30। छेवां है मौलिक अधिकारां नूं बचाउण दा अधिकार। मौलिक अधिकारां नूं बचाउण दा अधिकार आ पेपर च आउंदा हुंदा कि मौलिक अधिकारां नूं बचाउण दा किहड़े जाए एक चीज है किहड़े च 32 दे विच। ये 6 तरह